Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 2 जून, बुलेट करंट अफेयर इंडिया का नंबर 1 चैनल। 2 जून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट पढ़ूंगा जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशनल कोड है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कहने का मतलब यह है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि मेरे पास ये बुक नहीं है, वो नहीं है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। केवल भंडारण करने से पढ़ाई नहीं हो जाती है। आपके पास जो ही बुक है आपको उसी से पढ़ना होगा, उसी से पढ़िए, उससे ही ज्ञान लीजिए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें क्या आमिर खान जो रोल अदा करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी क्लास में घुस जाते हैं और ये कहते भी हैं कि ज्ञान तो चारों तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको कि ज्ञान तो चारों तरफ बढ़ रहा है, जहाँ मिले ज्ञान वहीं से हमको क्या करना है, ले लेना है, यानी खींच लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है, यानी कोई भी आपके साथ गलती भी हो रही है आपके साथ, या आपका पैर में चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, तो आप ये ना सोचिए कि आपके साथ नुकसान हुआ। मतलब ये सोचिए कि आपके साथ वो कुछ ना कुछ आपको सीख दे चुका है, यानी आपको बता चुका है कि आपको ऐसे संभल के चलना है, ये चीज़ें करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये चीज़ समझिए, यानी आप कठिन से कठिन मेहनत करिए, है ना। और आप पढ़ाई में 2 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ी सी टाइम बढ़ा दीजिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दीजिए, 2 घंटा 10 मिनट पढ़िए। ठीक है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करिए और आप लग जाइए, अभी से लग जाइए, बिल्कुल देर ना करिए। चलिए, यहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी समूह क, ख, ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल में मैथ और रीजनिंग की क्लास अनुभवी टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और भी टेक नॉलेज बी से संबंधित और भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो आप जाइए और मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, करंट अफेयर्स बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 2 जून 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, किसने बिना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी शराब और बियर पहल जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा जिला। इटावा जिला के डीएम सैफई एसटीएम है। तो उन्होंने क्या किया है, ये लॉन्च किया है, पहल जारी किया है कि अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं कराता है, यानी वैक्सीन नहीं लगवाता है, तो उसको ना शराब और ना ही बियर दी जाएगी। ये उन्होंने ठेकेदारों से बात की है, दुकानदारों से बात की है कि उनको ये बियर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, पैसे देने पर भी नहीं दिए जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिगर देख लेते हैं। इटावा, इटावा कहाँ पे है? ये यूपी की जगह है इटावा। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। भारत का नक्शा है, सारे राज्यों के नाम है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ऊपर बगल में बिहार है, ठीक है, उत्तरांचल है, ठीक है, हरियाणा है, तो ये सब मध्य प्रदेश बीच में है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। चीन में 2 बच्चों की नीति खत्म, कितने संतानों को मिली अनुमति? पहले ये था कि चीन ने क्या किया था, एक पहल जारी किया था कि कोई 2 संतान से अधिक पैदा नहीं करेगा, मतलब 2 संतान ही होंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया है, अब वो चीज़ें ख़त्म कर दी है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3। यानी पहले 2 संतान पैदा कर सकते थे, लेकिन अब अनुमति मिल गई है, आप 3 संतान पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, पिछले कुछ दशकों से, यानी पिछले कुछ समय से चीन में जनसंख्या क्या हो रही थी, कमी हुई थी। मतलब कमी होने का मतलब ये नहीं कि जितना था उससे कम हो गया था, नहीं, मतलब जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी, बिल्कुल धीरे धीरे हो रही थी। तो चीन ने क्या किया, ये काम किया है और कह दिया है कि 2 संतानों से ज़्यादा आप 3 संतान पैदा कर सकते हैं। तो ये अनुमति चीन को मिल गई है, चीन ने जारी कर दिया है। राजधानी कहाँ आ जाएगी चीन की? बीजिंग। स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। राष्ट्रपति को जाएंगे शी जिनपिंग, मुद्रा हो जाएगी वहाँ की रेनवे। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूँ जब भी चीन का नाम आता है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है? चीन में। यहाँ पे सदस्य जो हैं सबसे ज़्यादा है, मंत्री सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। फिगर देखते हैं, चाइना कहाँ पे है? छुटकू चाइना। देखिए ये रहा आपका चाइना। देखिए नेपाल, नेपाल के बाद चाइना, इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल, नेपाल के बाद चाइना। तो ये है चाइना। भारत के किधर? उत्तर साइड में चाइना है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मारिन। ये टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगी? अब इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। रियो में सिद्धू को हराकर बनी थी चैंपियन। सिद्धू, पीवी सिंधु का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, ये भारत की हैं। उनको हराकर ये बनी थी कैरोलिना मारिन चैंपियनशिप। तो ये फिगर में देख रहे हैं आप, यही है कैरोलिना मारिन। तो ये क्यों नहीं खेलेंगे? इनके पैर में बहुत गंभीर चोट है जो कि इनको खेलने में दिक्कत होगा, इसलिए ये रियो टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया है? अब ये कमीशन शब्द क्या है? कमीशन का मतलब ये होता है जारी करना, मतलब लॉन्च करना। तो इस किसने किया है लॉन्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसा डोभाल, NSC डोभाल। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन रहेंगे? कृष्णा स्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। जो फिगर में दिख रहे हैं यही है सजग जहाज, इसको अभी हाल ही में जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एक साथ PDF के रूप में मंथली करंट अफेयर्स या जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उनके सारे PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, बुलेट, BEड असाइनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आप मेरे जेड एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सेशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने लिखी सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम संपत। विक्रम संपत ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसकी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ लॉन्च हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टैग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री। ठीक है, ये क्या है? कोच हैं भारतीय टीम के रवि शास्त्री। तो ये इनका पहला बुक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिए। हापर कॉनिक्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। लेखक कौन है? अयाज मेमन। कब लॉन्च होगा? 25 जून 2021 को रिलीज किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री किसका निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल स्लूटर। पाल स्लूटर का निधन हुआ है। फिगर में देखिए यही है पाल स्लूटर। चलिए डेनमार्क कहाँ पे है आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये रहा आपका डेनमार्क, ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका डेनमार्क। अब डेनमार्क में आसपास कौन से देश हैं उसको देख लीजिए। पोलैंड है और भी यूनाइटेड किंगडम है, ये स्वीडन है और भी बहुत सारे देश हैं, फ्रांस यहाँ पे है। ये चीज़ें आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए किसने डॉक्टर हर्षवर्धन को किया सम्मानित? इन तंबाकू दिवस अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था, तो बताइए तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तंबाकू नियंत्रण के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ पे हैं? ये फिगर में देख रहे हैं, यही है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो ने। नाटो ने क्या किया है? डिफेंस 21 बार गेम शुरू किया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? सेल्स, बेल्जियम। नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष कौन रहेंगे? एयर चीफ मार्शल। नाटो के सदस्य देश कौन जाएंगे? नाटो में सदस्य देश कितने हो जाएंगे? 30। और 17वां को होता है 4 अप्रैल 1949 को, स्टुअर्ट पीच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला कौन सा यूरिया पेश किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टैग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में नैनो यूरिया पेश किया है। अब नैनो यूरिया क्या है? ये एक लिक्विड यूरिया है। आप एक बोरा यूरिया खरीदते हैं तो अब 50 kg का, तो उसमें आप क्या करते हैं, खेतों में छींटते हैं
लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। आप इसको पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये लिक्विड के रूप में आपको मिलेगा। इफ़को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। इफ़को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। इफ़को का अध्यक्ष कौन रहेंगे? BS नक्कई। इफ़को के MD और CEO कौन रहेंगे? डॉक्टर US अगस्ती। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कैसा विंडो डिजाइन किया है? यानी एक विंडो डिजाइन किया है, तो IIT, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट विंडो। स्मार्ट विंडो डेवलप किया है। इससे क्या होगा, कार्बन की उत्सर्जन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, और हमको ऑक्सीजन लेने देने में क्या होगा, कठिनाई नहीं होगा। तो स्मार्ट विंडो का लॉन्च किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसने एमस्टर्डम नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TCS। CEO यानी राजेश गोपीनाथन। TCS की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968। TCS का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ रहेगी? एमस्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा रहेगी यूरो। तो इतना सारी चीज़ आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत को S-400 मिसाइल कौन देगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस के प्रेसिडेंट कौन होंगे? व्लादिमीर पुतिन। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। राजधानी कहाँ हो जाएगी? मॉस्को। नगर सबसे बड़ा होगा मॉस्को ही हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगी? रूसी। राष्ट्रपति क्या होंगे? व्लादिमीर क्या है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन होंगे? मंत्री दिमित्री मेदवेदेव। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। फिर हम देख सकते हैं रूस कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका रसिया। ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। चलिए, जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ की महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन बताया था आपको। तो हमारा आपने वीडियो पूरा देखा होगा, तो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारा चैनल अच्छा लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।